हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण हम आज सीखने वाले हैं। और पहले मैंने कुछ क्रियात्मक समूहों को यहाँ लिख दिया है बोर्ड पर, उनके सूत्र। और हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब IUPAC नाम बनता है तो पूर्वलग्न प्लस उसमें अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। तो मैंने प्रत्येक क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न भी लिखा हुआ है और अनुलग्न भी यहाँ पर लिखा है। तो समझते हैं इसको। पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसे लिखा जाता है COOH से। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है, ये किसी एल्किल समूह से पूरी हुई होती है। कार्बोक्सी इसका पूर्वलग्न होता है और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लगाया जाता है। कंप्लीट है। जबकि सल्फोनिक अम्ल नंबर 2 क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल। इस सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है SO3H। इसका अनुलग्न होता है सल्फो और अनुलग्न के रूप में इसको लिखते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखते हैं? सल्फोनिक अम्ल। कंप्लीट है। इसी प्रकार तीसरा है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। इसका सूत्र होता है C11O दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होती है, ये किसी एल्किल समूह से पूरी हुई होती है। कंप्लीट है। इसका पूर्वलग्न नहीं होता, इसका अनुलग्न के रूप में इसे लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। चौथे पर है एसिड एस्टर। एसिड एस्टर का सूत्र है COOR। इस जहाँ R जुड़ा हुआ है इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई एल्किल समूह R समूह जुड़ा हुआ है। कंप्लीट है। इसे पूर्वलग्न के रूप में एल्कोक्सी लिखा जाता है, जबकि अनुलग्न क्या लगाया जाता है इसका? एल्केनोएट। OH इसका अनुलग्न लगाया जाता है। कंप्लीट। पांचवें नंबर पर आता है एसिड क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है COCl। क्या होता है? COCl। इसके पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है क्लोरोफार्मिन, जबकि अनुलग्न के रूप में OL क्लोराइड इसको लिखा जाता है। फिर छठे नंबर पे आता है एसिड एमाइड। इसका फॉर्मूला होता है CONH2। C11ONH2। इसे एमिडो पूर्वलग्न के रूप में कहा जाता है, जबकि एमाइड इसको अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा। सातवें नंबर पे आता है साइनाइड, या फिर इसे कहा जाता है नाइट्राइल। साइनाइड का सूत्र होता है C111N और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है। इसका पूर्वलग्न होता है साइनो और अनुलग्न होता है नाइट्राइल। अगला आता है आइसोसाइनाइड, या इसे कहा जाता है आइसोनाइट्राइल। इसमें क्या है? यही फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें कार्बन की एक वैलेंसी फ्री थी, इसमें नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहेगा? उप सहसंयोजक बंध रहेगा। इसे बोला जाता है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। इसका जो पूर्वलग्न है वो लगता है आइसोसाइनो और इसका अनुलग्न लगता है आइसोनाइट्राइल। कंप्लीट है। नंबर 9 पर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO। क्या है? CHO। इसका पूर्वलग्न फार्मिल या ऑक्सी। फार्मिल कब लगता है, ऑक्सी कब लगता है? जब मैं एल्डिहाइड को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब वहाँ बताऊंगा। इसका अनुलग्न लगता है L। कंप्लीट है। 10वें नंबर पर आता है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला है CO। दोनों तरफ इसके R समूह जुड़े हुए होते हैं, कोई एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। कंप्लीट। इसको लिखा जाता है पूर्वलग्न के रूप में ऑक्सो, जबकि अनुलग्न इसका लगता है ओन। 11वें नंबर पर आता है एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। इसमें O के वैलेंसी फ्री होती है, जिससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। इस एल्कोहल को पूर्वलग्न के रूप में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, जबकि अनुलग्न इसका लगता है ओल। कंप्लीट है। 12वें नंबर पर आता है एमीन। एमीन का फॉर्मूला ये रहा NH2। N की वैलेंसी फ्री हो, जिसमें N से कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, इसको लिखते हैं एमिनो पूर्वलग्न के रूप में और अनुलग्न लगाते हैं इसका एमीन। 13वें नंबर पर होता है ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ROR। O से दो एल्किल समूह आपस जुड़े हुए होते हैं। इसका पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी और अनुलग्न होता है एल्केन। तो ये तो रही क्रियात्मक समूह, उनका सूत्र और पूर्वलग्न और अनुलग्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नामकरण पर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है
सूत्र इसका होता है COOH, या इसे इस प्रकार से लिखा जाता है C11OOH। कंप्लीट है। इसका जो पूर्वलग्न लगता है, पूर्वलग्न से अभी कुछ काम, पूर्वलग्न हमारे काम में नहीं आएगा क्योंकि पूर्वलग्न को हमें प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है। तो पूर्वलग्न इसका वैसे होता है कार्बोक्सिली, तो लिख देते हैं पूर्वलग्न कार्बोक्सी, और अनुलग्न इसका लगता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इसका IUPAC जो नाम बनेगा वो बनेगा, देखना IUPAC नाम। IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, एल्केन मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लेंगे और एल्केन प्लस अनुलग्न लगा देंगे ओइक अम्ल। तो क्या बनेगा IUPAC नाम, एल्केनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है HCOOH। इसको कहा जाता है, एक कार्बन है इसलिए इसे कहा जाएगा मेथेन, और लग जाएगा ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कंप्लीट। इसी प्रकार दूसरा जो सदस्य होता है वो होता है CH3COOH। इसको लिखा जाता है, दो कार्बन है, एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल, जो मैंने आपको रूढ़ पद्धति के अंदर नामकरण किया था हमने कार्बनिक यौगिकों का, वहाँ पर फार्मिक अम्ल। और क्यों कहा था, क्योंकि ये लाल चींटी के डंक से प्राप्त होता है। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। कंप्लीट। इसको CH3CH, यहाँ CH3COOH, इसका हमको IUPAC नामकरण करना है। तो देखो सीधी श्रृंखला बन रही, हमें इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को भी श्रृंखला में गिनना है। तो कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 कार्बन की बनी हुई है। नामकरण करेंगे, लेकिन नामकरण से पहले प्रतिस्थापी का नाम जरूर लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल समूह है, कौन से कार्बन पर है, हम उस कार्बन को पहला अंक देंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन होगा। तो यही है, इसको पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे पर क्या है, मेथिल, तो 2 मेथिल, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, और फिर अनुलग्न क्या लगता है, COOH समूह का ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका, CH3CH2CH2COOH। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की बन रही है ना, और अंकन भी इधर से करेंगे, और कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो 4 कार्बन की श्रृंखला को बोला जाता है ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओइक, अनुलग्न क्या लगता है, ओइक लगता है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी प्रकार एक और एग्जांपल, CH3CH2CH, यहाँ Cl, CH2CH, CH3COOH। हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे इसमें, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में हमें उस COOH समूह के कार्बन को भी गिनना है। तो ये रहा COOH का कार्बन, और अंकन भी उधर से करेंगे जिससे उस कार्बन को पहला अंक मिले। ठीक है, तो इस कार्बन को पहला अंक दे दो, तो दूसरा ऑब्वियसली इसको मिलेगा, 2 3 4 5 6। ये सारे नियम मैं पिछली क्लासेस में, IUPAC की पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में ये समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर 2 पर एक प्रतिस्थापी है मेथिल, और 4 पर है क्लोरो। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखेंगे कि कौन पहले आता है। क्लोरो का तो C पहले और मेथिल का M, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में क्या होता है, C पहले आता है। ठीक, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो 4 पे क्या है, क्लोरो,
2 पर क्या है, मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला बनी है, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन का होता है हेक्सेन, और हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल, तो हेक्सेनोइक अम्ल। कंप्लीट है। तो ये तो रही कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात। अब देखते हैं हम सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का नामकरण देखते हैं। सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है SO3H। कंप्लीट है। इसका पूर्वलग्न लगता है सल्फो, इसको प्रतिस्थापी के रूप में क्या कहा जाता है, सल्फो। अनुलग्न इसका लगता है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और इसका इसका अनुलग्न लगता है सल्फोनिक अम्ल। कंप्लीट, कोई बात नहीं। IUPAC नाम इसका क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। जितने कार्बन की श्रृंखला होगी उस कार्बन को लिख देंगे, उसके बाद में पीछे क्या लगा देंगे, सल्फोनिक अम्ल। इसके उदाहरण देखते हैं, CH3 CH2 और यहाँ लिखा हुआ है SO3H। कंप्लीट है। 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथेन है, लगा दिया हमने एथेन, और लगा देंगे सल्फोनिक अम्ल। कंप्लीट। इसी प्रकार यहाँ हो CH3 CH2 CH2 ऐसा करके SO3H। अब हमको कार्बन की संख्या गिननी है। कितने कार्बन है, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है ना। अंकन उस साइड से करेंगे जिस साइड से SO3H को कम अंक मिले। तो इधर से करते हैं तो तीसरा अंक मिलेगा, और इधर से करेंगे तो पहला अंक मिलेगा। तो इधर से करेंगे हम 1 2 3। अब सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख देंगे, प्रोपेन हो गया। अब कहाँ पर लगा हुआ है सल्फोनिक अम्ल, पहले कार्बन पर लगा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 सल्फोनिक अम्ल। कंप्लीट है। और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ लगा हुआ है SO3H। मुख्य कार्बन श्रृंखला को गिन लो, कितने हो रहे हैं, 4 कार्बन। अंकन इस साइड से करें तो 1 2 पर क्या आ रहा है, SO3H, तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी, 4 कार्बन की बनी, तो हम यहाँ लगाएंगे ब्यूटेन। अब सल्फोनिक अम्ल कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 सल्फोनिक अम्ल। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारा सल्फोनिक अम्ल। तो हमने पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया, सल्फोनिक अम्ल पढ़ लिया। बाकी जो क्रियात्मक समूह है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।